एक हफ्ता कबल तक मुल्की सियासी मंजरनामे में पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते और बातचीत का मौजू ज़ेर बहस था। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतादिद बार हुकूमत के बजाय ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात के लिए आमादगी का तासुर भी दिया जाता रहा। तहम मंगल को सानह 9 मई के हवाले से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ के किसी समझौते या डील ना करने के वाज़े बयान के बाद ऐसी किसी बातचीत की तमाम क़यास-आराइयाँ दम तोड़ गईं। खुद इमरान खान माफ़ी मांगने के बजाय माफ़ी का मुतालबा करते नजर आए। मगर गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद सियासी जमूद में कुछ हलचल नजर आ रही है। अपने दौरे सदारत की तकमील में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाली पहली मुलाकात में सदर आरिफ अलवी को कुछ अहम जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं, जिसकी तस्दीक खुद पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अय्यूब ने की। तहम उन्होंने इस जिम्मेदारी के हवाले से कुछ भी बताने से गुरेज किया। साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अपने दौर में इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करते रहे हैं और हालिया सियासी सूरत हाल में उनकी दोबारा एंट्री को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि ये क्यों कहा जाता है कि बातचीत नहीं करेंगे। इमरान खान कौम की बेहतरी के लिए बात करने पर तैयार हैं। उनका कहना था कि अभी भी बातचीत का रास्ता खुला है। हुकूमत के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के सवाल पर साबिक़ सदर का कहना था कि सब जानते हैं पाकिस्तान में ताकत किसके पास है। इससे पहले बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान अडियाला जेल में ही सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान मुज़ाकरात के लिए कमेटी के क़याम की तस्दीक करते हुए कह चुके हैं कि इस हवाले से शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर और उमर अय्यूब को इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। कमेटी के 2 रुकन शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के मामले पर अपनी राय पर दे चुके हैं। बहरहाल पीटीआई का एक हल्का बातचीत का हामी नहीं और उनका कहना है कि मुज़ाकरात से कबल इमरान खान के खिलाफ केसेस का खात्मा और पीटीआई का चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में साबिक़ सदर आरिफ अलवी को इमरान खान की जानिब से सौंपे गए मिशन में कामयाबी मिलती है या नहीं, जो मौजूदा सूरत हाल में इंतहाई मुश्किल अमर नज़र आता है, क्योंकि तर्जुमान पाक फ़ौज दो टोक अल्फाज में वाज़े कर चुके हैं कि कोई सियासी लीडर या टोला अपनी फ़ौज पर हमला आवर हो तो उससे बातचीत नहीं हो सकती, और ऐसे ही सियासी टोले के लिए सिर्फ एक रास्ता है कि वो सदक़े दिल से माफ़ी मांगे। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी उमूर के निहायत उम्दा तजज़ियाकार जनाब मोहम्मद मालिक साहब। बहुत शुक्रिया मालिक साहब वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की दौरा सदारत के बाद इमरान खान से अडियाला जेल में पहली मुलाकात और उसके बाद उनका ये इस्तदलाल कि 80% लोगों के नुमाइंदों से बात क्यों नहीं होगी, तो ये डेवलपमेंट है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मसूद, आप मुझे बताइए, जब आप बात ये शुरू करेंगे कि हम 80% के नुमाइंदा हैं, तो आप तो उनको डिनाई कर रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट है। और बातचीत किस चीज़ पे होगी? बातचीत होती है जब ले दे हो। इसमें ले दे क्या है कि इमरान खान आज़ाद हों, बाहर निकलें जेल से, उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब जो होना था पार्टी के साथ वो तो हो गया, कुछ लोग गायब हो गए, कुछ तायब हो गए, उसके बाद फिर मैसिव तमाम धांधली के बावजूद 88-90 सीट्स आपके पास नेशनल असेंबली में है, केपी की गवर्नमेंट आपके पास है। अब इशू है कि खान साहब आज़ाद हों। अब आप मुझे बताएं, क्या उनकी आज़ादी कौन अफोर्ड करता है? क्या PMLN के हक में जाती है? नहीं। क्या पीपल्स पार्टी के हक में जाती है? नहीं। क्या एस्टैब्लिशमेंट अफोर्ड करती है? नहीं। क्योंकि देखिए, इससे तो मुकाबला है पॉपुलर आपकी ताकत का विद असल ताकत। अब इलेक्शन तो लड़ना नहीं है एस्टैब्लिशमेंट ने कि उन पर भी प्रेशर हो गया हो, इमरान खान बहुत पॉपुलर हो गए हैं, तो अब तो हमें इनसे बात करनी पड़ेगी। इट इज नॉट एन इलेक्शन टाइम। अगर आपने प्लान ये है कि साल 1.5 साल खान साहब रहें और यही साल 1.5 साल चाहिए गवर्नमेंट को थोड़े से अपने पांव ढूंढने के लिए, कुछ फंडिंग हो जाए, कुछ हो जाए कि लगे कि भाई एक नॉर्मल सेंस ऑफ नॉर्मलसी आ रही है, तो जो जिस तरह मुकदमे स्टैक्ट हुए हुए हैं, अभी 190 मिलियन पाउंड वाला भी है, खुद उनके लॉयर्स कहते हैं कि जी हमें लगता है कि इसमें सजा होगी, अपीलों का प्रोसेस है, इस अगस्त में उनको साल हो जाएगा 2 माह के बाद। जिस तरह हम बातें सुन रहे हैं, लग ये रहा है कि कम अज कम 9-10 माह कहीं भी नहीं गए। और तो अगर साल 1.5 साल उनको जेल में रखते हैं तो सबके मसले हल होते हैं, जो कि अपोजिंग साइड्स हैं। तो इसमें डील किस बात पे होगी जब उनका बाहर आना किसी को सूट नहीं करता? नहीं, और जो बाहर ला सकता है वो एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट पे आप मुझे बता दें क्या प्रेशर है इस वक्त? जी, कोई प्रेशर नहीं उन्होंने।
کیا 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 یہ بات میٹر کرتی ہے کہ اس دفعہ ملاقات جو ہے وہ ڈاکٹر عارف علوی کی عمران خان سے ہوئی ہے، جو سابق صدر ہیں اور دورہ صدارت میں ان کا جو کردار رہا ہے وہ ایک برج کا کردار ادا کرتے رہے ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور پھر ان کو عمران خان نے ٹاسک سونپا ہے اور وہ انہوں نے اپنے کچھ ارادے بھی ظاہر کر دیے ہیں، تو اس کی کوئی اہمیت ہے؟ میرے نزدیک اہمیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب صدر تھے تو تب بیچ میں ایک دفعہ ان سے بڑے ناراض ہو گئے تھے ڈاکٹر عارف علوی سے عمران خان، بکاز ان کا خیال تھا کہ انہوں نے وہ سخت رویہ نہیں اپنایا جو اپنانا چاہیے تھا۔ جب وہ صدر تھے اور جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اور ان کے پاس بھی ایک آئینی عہدہ تھا، وہ تب ڈیلیور نہیں کروا سکے۔ اب تو ہی از جسٹ اے فارمر پریزیڈنٹ اور آرمی قیادت بھی تبدیل ہو گئی ہوئی ہے، اس وقت ان کا ویٹ کیا ہے؟ صرف ویٹ یہی ہے نا کہ وہ جائیں گے تو ٹرسٹڈ آدمی کے طور پہ جائیں گے کہ ٹھیک ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ جینوئنلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں خان صاحب کو، لیکن انہوں نے کس سے ٹاسک پوری کرنی ہے؟ میرا تو سمپل سوال آپ سے یہ ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کو آج ایک آزاد عمران خان سوٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ مئی 9 کے اوپر جو ہم نے اتنا پورے ملک میں ایک تلاطم دیکھا وہ کیا تھا کہ یہ ایک ایسی ریڈ لائن ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس سے آگے بات نہیں چلے گی۔ اب وہاں پہ سپریم کورٹ نے پھنسایا ہوا معاملہ، 1 سال ہو گیا ہے، بھئی آپ فیصلہ کر دیں کہ یا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوں گے یا سول کورٹس میں ٹرائل ہوں گے، تاکہ ٹرائل ہوں، جنہوں نے آزاد ہو، جس کو سزا ہونی ہے سزا ہو، یہ چیپٹر بند ہو تاکہ پھر آگے بات چیت چل سکے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ سپریم کورٹ کی پرائرٹی کیوں نہیں ہے، سارا گند اس وجہ سے پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیے نا، فوج کہتی ہے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو، پی ٹی آئی کہتی ہے سویلین ٹرائل ہو، دونوں ٹرائل کے اوپر تو راضی مند ہیں۔ اب صرف بات یہ ہے سپریم کورٹ یہ تو ایک چیز سائڈ پہ کر دے، لیکن اگین میرا خیال ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں ہیں اور جب تک ان کو رکھا جا سکتا ہے تب تک اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں صرف 2 مسود آئیں گی پرابلمس جب ان کو بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ ایک تو یہ کہ اگر عمران خان باقی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں اور لگے اسٹیبلشمنٹ کو گیا شاید یہ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تب ایک پریشر بنتا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ۔ دوسرا کہ عمران خان جیل سے باہر آنے والے ہیں، اب لیگلی ان کو نہیں اور رکھا جا سکتا، اب چیزیں ختم ہو گئی ہیں، تب اسٹیبلشمنٹ کو بات کرنے کی مجبوری ہوگی۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فکر نہیں ہے، بیکاز کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی عمران خان کی، وہ انکلائنڈ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ بات چیت کریں۔